नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है, मतलब असमंजस की स्थिति है कि बाजार क्या करने वाला है, क्योंकि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन है दोस्तों। और इस बीच में मार्केट कभी भी ऊपर नीचे के बड़े मूवमेंट दे सकता है। मगर आज हम बाजार की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम मार्केट के ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पे आएगा, उसे जरूर वॉच कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो सोने के अंडे देती है। अब आप कहेंगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, शेयर मार्केट की भाषा में अगर आप ये कह रहे हैं कि सोने के अंडे देने वाली कंपनी, इसका मतलब भरपूर डिविडेंड देने वाली कंपनी है। और आज उस कंपनी के रिजल्ट आए हैं। मैं इस कंपनी के बारे में पिछले 2 साल में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। कई बार हमने इस कंपनी को डिस्कस किया है। आज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट में अगर इस समय सबके मन में ये धारणाएं हैं कि बाजार में अगर अच्छे रिजल्ट नहीं आए उन कंपनियों के तो कंपनियां गिर जाएगी दोस्तों, शेयर प्राइस में गिरावट होगी। मगर अगर मान लीजिए इसका विपरीत होता है और कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो क्या होगा? ये तो सोचने वाली बात है ना। तो आज इस कंपनी के रिजल्ट आए हैं। कैसे रिजल्ट है, क्या है रिजल्ट के अंदर, कंपनी काम क्या करती है, पहले भी डिस्कस किया, आज फिर डिस्कस करेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। और जिन लोगों ने माय सुपर फैन ग्रुप का मेंबरशिप ली है दोस्तों और अभी तक उनको टेलीग्राम का लिंक नहीं मिला है, तो आपको करना ये होगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां एक टेलीग्राम का लिंक है। नॉर्मल टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट है, उससे जुड़िए और उसके बाद वहां से प्लीज टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए। आप तक मैं लिंक जरूर पहुंचा दूंगा। कई सारे लोगों ने जो है माय सुपर फैन ग्रुप को ज्वाइन तो किया है, मगर अभी तक उनके पास हो सकता है लिंक नहीं गया हो। चलिए तो बात करते हैं उस कंपनी के बारे में जिस कंपनी को मैंने लिखा है ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। तो कंपनी का नाम आपको बताऊं उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रैक रिकॉर्ड। ट्रैक रिकॉर्ड क्यों देखना जरूरी है कि अगस्त 2024 के अंदर इस कंपनी ने डिविडेंड दिया 19 रुपए का, और सेम 2024 में डिविडेंड दिया 10 रुपए का। एक साल में आप देख सकते हैं सीधा सीधा 29 रुपए का डिविडेंड। उसके बाद 2023 में अगर आप देखेंगे तो 4 बार डिविडेंड दिया, 6 रुपीज, 7 रुपीज, 26 रुपीज और 13 रुपए। उसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे और भी देखेंगे और कितना डिविडेंड इसको कब मिला है, तो मतलब डिविडेंड की तो यहाँ बारिश है दोस्तों। 2022 के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2 बार डिविडेंड दिया है और बड़ा डिविडेंड दिया है 21 रुपए, 15 रुपए। 2021 में देखेंगे तो आप 18 रुपए, 2020 में देखेंगे तो 16 रुपए, 21 रुपए, मतलब जबरदस्त डिविडेंड। हालांकि 2025 में अभी तक डिविडेंड मिला नहीं है, अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। आज इस कंपनी के रिजल्ट आए हैं। कैसे रिजल्ट है उससे पहले मैं कंपनी का नाम आपके सामने रखना चाहता हूँ। कंपनी का नाम आपके सामने है दोस्तों। क्या नाम है कंपनी का? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। जी हाँ, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। वेदांता की ये कंपनी है। ये सरकारी कंपनी है दोस्तों, मगर इसको मर्ज कर दिया गया है। वेदांता ने इसको एक्वायर कर लिया, खरीद लिया, बहुत समय पहले की बात है। और ये कंपनी करती क्या है तो दोस्तों, इस समय जिस धातु की बहुत कीमत है, यानी कि जिंक, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये कंपनी उसी को जमीन से निकालती है, प्रोसेस करती है और आपके घर घर तक पहुंचाती है दोस्तों। हिंदुस्तान जिंक का ये काम है। मगर आज इसके रिजल्ट आए हैं दोस्तों। रिजल्ट कैसे हैं, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कैसे रिजल्ट आए। तो चलिए मैं आपके सामने रिजल्ट को डिस्कस करता हूं और रिजल्ट किस प्रकार से है उनके ऊपर हम बात करना चाहते हैं। तो रिजल्ट आपके सामने है इस समय। थोड़ा सा इनको जूम कर लेंगे ताकि आपको सही दिखे, अच्छे से क्लियर नजर आए। ये रिजल्ट आपके सामने है, रुपीज इन करोड़ में है। सबसे पहले रिजल्ट जब देखते हैं तो फिगर देखना चाहिए कि ये रुपीज इन लैक्स में है, करोड़ में है, मिलियंस में है, उनको कन्वर्ट करना चाहिए। 2025 मार्च, दिसंबर 2024 और मार्च 2024। सबसे पहले आय का फिगर देखेंगे। टोटल आय, रेवेन्यू यहाँ पर है 9,087 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। पिछली बार पिछले क्वार्टर में कितना था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला आप ले लीजिए, 1+2 दोनों आ गया इसके अंदर, तो इसको आप कंसिडर कर लीजिए। ये वाला फिगर 9,314 करोड़ का इस बार आया। पिछली बार 8,832 करोड़ था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 7,822 करोड़ था। मतलब ईयरली भी जंप देखने को मिला, क्वार्टरली भी आपको जंप ही देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर इनकम हुई तो बहुत सारे खर्चे हैं दोस्तों। टोटल खर्चे ये रहे
टोटल खर्चा कितना हुआ है, तो 5,532 करोड़ का खर्चा हुआ, जो पिछली बार 5,305 करोड़ था और उससे पहले 5,099 करोड़ था 2024 के अंदर मार्च क्वार्टर में। आय में से अगर आप खर्चे निकाल देंगे तो बचेगा टैक्स और प्रॉफिट। तो सीधा हम प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लेते हैं, टैक्स को हटा देते हैं, ये वाला 3,003 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। पिछली बार 2,678 करोड़ था और उससे पहले 2,038 करोड़ था। जबरदस्त जंप आपको प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रही है, जबरदस्त जंप। ईपीएस बढ़ चुका है, जो पहले 4.82 था वो 7.11 हो गया, और जो पिछले क्वार्टर में 6.34 था वो 7.11 हो गया। ईयर ऑन ईयर बात करें तो 18 का जो अर्निंग पर शेयर था वो 24 का हो गया, और जो नेट प्रॉफिट 7,759 करोड़ पिछले साल कंपनी ने कमाया था, इस बार 10,753 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए, जो कि किसी भी लिहाज से दोस्तों छोटा फिगर नहीं है। हिंदुस्तान जिंक की अगर मैं बात करूं तो अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो यहां पर आपको लिक्विडिटी बहुत कम मिलेगी दोस्तों। अब लिक्विडिटी कम क्यों मिलेगी, उसके कारण है। सबसे पहले आप देखिए प्रमोटर 63% प्रमोटर है, एफआई 1.43, डीआई 4.14, मगर यहां पर सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के पास हिस्सा पड़ा हुआ है, 27% से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये जो है वो पड़ा हुआ है। और अगर आप देखें पब्लिक के पास कितना है, तो मात्र पब्लिक सिर्फ और सिर्फ 3% के ऊपर है। तो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम है दोस्तों, और लिक्विडिटी जब कम होती है तो थोड़ा मूवमेंट भी होता है ना, जो बड़े बड़े होते हैं इसके अंदर। फिलहाल हिंदुस्तान जिंक के नतीजे काफी अच्छे हैं, डिविडेंड देने वाली मुर्गी है दोस्तों, जैसा मैंने कहा सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। मगर आपको एक चीज समझना होगा, आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखनी होगी, वो है सिल्वर। और मैं सिल्वर की बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि देखिए माइनिंग से सिल्वर भी निकलता है, कोल भी निकलता है, सब निकलता है, ठीक है। और इनकी माइनिंग जो है बहुत बड़ी बड़ी माइनिंग है, आप आपकी स्क्रीन पर इस समय देख रहे होंगे, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी माइनिंग है। इस समय जिस धातु की सबसे ज्यादा डिमांड है वो है गोल्ड एंड सिल्वर, दोनों जो है धातु बहुत ज्यादा डिमांड में है दोस्तों। तो ये कंपनी सिल्वर भी निकालती है, गोल्ड भी निकालती है, और बड़ी इनकी माइंस है, जावर माइंस राजस्थान में है दोस्तों, और राजस्थान में काफी बड़ी बड़ी माइंस है इनके पास है। तो सिल्वर का जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है दोस्तों, कॉपर का प्राइस अगर बढ़ता है तो इस कंपनी को बहुत ज्यादा हमें सामने दिखता है कि फायदा होता है, क्योंकि ये कंपनी इंडिया में टॉप 1 में आती है, टॉप 1 ऊपर ही ऊपर इस कंपनी का नाम आता है, सिल्वर प्लस कॉपर और जिंक के अंदर। तो फिलहाल मुझे लगता है हिंदुस्तान जिंक के नतीजे काफी अच्छे हैं दोस्तों, और आशा करता हूं कि ऐसे ही नतीजे आगे भी आते रहे, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है, पीएसयू है दोस्तों। हालांकि वेदांता इसमें अब स्टेक ज्यादा रखता है दोस्तों, पहले जो था स्टेक कम था, अभी अगर आप वेदांता का स्टेक देखेंगे तो 63% वेदांता है। तो इसलिए अब ये बागडोर तो वेदांता अनिल अग्रवाल जी के हाथ में जा चुकी है, मगर फिर भी दोस्तों गवर्नमेंट बड़ा स्टेक रखती है, सरकार के पास भी बड़ा स्टेक है इस कंपनी का। हो सकता है आने वाले समय में या तो प्रमोटर जो है पूरी हिस्सेदारी खरीद ले सरकार की, मगर अभी फिलहाल 27% जो है हिस्सा है। हालांकि 29% था पहले, धीरे धीरे बेचते बेचते सरकार ने कम कर दिया, 27% कर दिया। तो फिलहाल मुझे लगता है नतीजे काफी अच्छे हैं, इस कंपनी को आपको जरूर स्टडी करना चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करनी चाहिए। मेरी किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल की सलाह नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।